राजा की सवारी चली है तो उसमें बीच में आ जाता है और राजा हाथी पर बैठा है और राजा को पूछता है, ए राजा, हाथी बेचेगा क्या? ये दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एक शराबी ही है और वो आदमी अपने अपने घर में प्रवेश करने के बजाय किसी दूसरे के ही घर में प्रवेश करता है और देखता है कि यहाँ क्या क्या ले सकते हैं। तीसरा। चौथा एग्जाम्पल, वो भी शराबी ही है और वो पराई स्त्री के पास में विकारी भाव से देख रहा है और उसमें भोग प्रवृत्ति का विचार करता है। और पांचवा ऐसा है कि वो भी शराबी है और वो भी चाह रहा है कि ये जगत की समस्त वस्तुएं ये मेरी हो जाए। तो ये 5 उदाहरण है। मेरा प्रश्न ये है कि इन 5 में आपको पाप रूप क्या दिखाई दे रहा है? प्रश्न ये है कि इन 5 में प्रॉब्लम कहाँ है? कोई बताएगा? वैसे विचार कीजिए, मैं ही बता देता हूँ। वैसे विचार करें तो 5 एग्जाम्पल 5 पाप के प्रतीक है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसमें हमको ये 5 पाप होते हुए तो दिखाई दे रहे, लेकिन उसका मूल सूत्रधार वो शराब है। यदि वो शराब नहीं होती तो वो उन्मत्त नहीं होता, और उन्मत्त नहीं होता तो पापों में प्रवृत्ति नहीं होती। निष्कर्ष ये है कि ये मत वो शराब से, मदिरा से ये उन्मत्त हुआ है। देखिए ना, जैसे अपन जो दूसरा उदाहरण था वहां पर जो शराबी राजा को पूछता है हाथी बेचेगा क्या, तो उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे विचार करें तो सेनापति तुरंत वहां पर तलवार निकालता है और उसकी गर्दन छाटना चाहता है, लेकिन राजा इशारा करता है अभी नहीं, और राजा उसे कहता है कि इसको कल दरबार बुला लेना। अगले दिन जब दरबार आता है तो राजा उस शराबी को पूछता है, क्यों भाई, हाथी कितने में खरीदोगे? तो आदमी कहता है, महाराज, कहा हम और कहा आप, हमारी क्या लायकात कि हम हाथी खरीदे? तो राजा कहते, कल तो तुम बहुत जोर से बात कर रहे थे कि हाथी खरीदना है, आज क्या हुआ? तो वो कहता है, हुजूर, वो कल मैं नहीं बोल रहा था, मेरी शराब बोल रही थी। निष्कर्ष इतना ही है कि ये जीव उन्मत्त हुआ है तभी जाकर पापों में प्रवृत्ति कर रहा है। और वैसे ही कह रहे हैं कि आज भी जो ये संसार परिभ्रमण हो रहा है, संसार परिभ्रमण भी जो इस जीव का हो रहा है, उसमें भी मूल सूत्रधार मोह ही है, और मोह से ही यह उन्मत्त हुआ है। और इस उन्मत्तता को लेकर जो अपनी वस्तु नहीं है उसमें अपनत्व करता है और परमार्थ से अपने स्वरूप को भूल गया है। ये इतनी एक स्ट्राइकिंग लाइन का विचारणीय बिंदु है। शराबी का उदाहरण जब सुनते हैं तो हमको उसके मूर्खपने पर हंसी आती है या दया भी आती होगी, लेकिन जब यही बात हमारे मिथ्यात्व के ऊपर लगाई जाती है तो वो थोड़ा सा कठोर सी बात भासित होती है, क्योंकि दूसरे पर हमको बातें आसानी से रुच भी जाती है, लेकिन स्वयं के ऊपर लगाने के लिए थोड़ी सी कठोर भासित होती है, इसलिए स्वीकार नहीं करता है जी। हमने 9 कषाय में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनकी चर्चा की।
इन छो में एक बात हमको निष्कर्ष के रूप में और जोड़नी है कि यथा योग्य हास्य होने के योग्य प्रयास करता है, अर्थात मैं सबको हंसाऊं, ऐसा कोई जोक आदि भी करता है, घर का वातावरण थोड़ा सा हल्का हल्का रहे इसके लिए वो यत्न भी करता है, लेकिन सामने वाले का हंसना या अपना भी हास्य होना ये भवितव्यता के अधीन है। ये हमको हर कषाय, हर 9 कषाय में भी लगाना है। पंडित साहब ने कषाय में तो लिख ही दिया था कि क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, लेकिन बुरा होना भवितव्यता के अधीन है। मान से दूसरे को नीचा दिखाने का भाव तो हो, लेकिन उसका नीचा होना भवितव्यता के अधीन है। आदि आदि चारों कषाय में लगा लेना, वैसे ही ये 9 कषाय में भी लगा लेना। ओके, अब 3 वेद की चर्चा है। 3 वेद की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। याद रखना, ये 3 वेद की चर्चा द्रव्य वेद की नहीं कर रहे हैं, भाव वेद की कर रहे हैं। भाव वेद और द्रव्य वेद ऐसे कुछ अलग होते हैं क्या? हाँ, अलग होते हैं। क्या अलग है? कह रहे हैं भाव वेद जो होते हैं ये चारित्र मोह की प्रकृति है, और द्रव्य वेद जो होते हैं, बोलिए, द्रव्य वेद रोहित भैया हुई है अपनी चर्चा? ये नाम कर्म की प्रकृति है, नाम कर्म की प्रकृति। कहने की बात यह है कि हाँ, मुझे लगा ही, क्योंकि वेदनीय और वेद ये थोड़े से एकार्थवाची लगते हैं, वो अलग अलग है। ठीक है, अच्छा है, आपने मन की बात बताई मेरे, मतलब ये पॉसिबल है, संभव है ऐसा कि वेद को वेदनीय के साथ जोड़ दिया जाए, सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड्स, इसलिए ठीक है। मैं तो वैसा नहीं भैया जी, हाँ, मतलब वेदनीय यानी वो संयोग के वो संबंध में जोड़ रहा था। जैसे अच्छा, नाम कर्म भी सहयोगी है ना, हाँ हाँ, वेदनीय से भी सहयोगी होते हैं, ऐसा थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, वेदनीय तो साता असाता की कल्पना, बस उतनी ही बात है, बाकी उसके आगे कुछ नहीं वेदनीय का। आइए, यहाँ पर अपन वेद की चर्चा कर रहे हैं और ये भाव वेद की चर्चा चल रही है। और भाव वेद जब कह रहे हैं यहाँ पर ये चारित्र होने की प्रकृति है, द्रव्य वेद जो होता है ये नाम कर्म की प्रकृति है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो कह रहे वेद, जब पुरुष वेद होता है तो स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा, स्त्री वेद जब होता है तो पुरुष के साथ रमन करने की इच्छा, और नपुंसक वेद होता है तो दोनों के साथ रमन करने की इच्छा इस जीव की पाई जाती है। सहज ऐसा नियोग हो जाता है, मतलब जिस पर्याय को धारण करता है वैसे स्वयं को अनुभवता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यही इसकी भ्रांति है, और इस भ्रांति के वश उसमें इष्टपना पाया जाता है, उस धारण की हुई पर्याय में इष्टपना भाषित होता है और स्वयं को उस रूप ही अनुभवता है। तो कह रहे हैं कि यही इसकी भ्रांति है और ये दुख का कारण है। इसका उदाहरण भी दिया है, जैसे पुरुष वेद है तो कह रहे कि घास के तिनके के समान वो वेद इतना तीव्रता का होता है। स्त्री वेद कंडे की आग के समान, और नपुंसक वेद कहते हैं आवा की भट्टी के समान। वो निरंतर वेद भबकते रहता है, अर्थात निरंतर वो फीलिंग निरंतर उसका बना रहता है। निष्कर्ष के रूप में अपन ये कह रहे हैं कि ये अपने में ही दुख रूप है, और जीव स्वयं को वेद वाला अनुभव करता हुआ अपने स्वभाव को अपने स्वभाव का विस्मरण करता हुआ ये पर रूप ही स्वयं को अनुभवता है। और
इसलिए ये अपने स्वरूप में असावधान हुआ पाया जा रहा है। आइए अपन ये प्रकरण अभी जरा फास्ट पढ़ते हैं। लगभग जो चर्चा करनी थी सो की है। ये पेज नंबर 40 नंबर के पेज से हम प्रारंभ करते हैं। नीचे तथा वेदों के मिल रहा है, लास्ट पैराग्राफ है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। तथा वेदों के उदय से इसके काम परिणाम होते हैं। वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमन करने की इच्छा होती है और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा होती है। तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपद दोनों से रमन करने की इच्छा होती है। इस प्रकार ये 9 तो 9 कषाय है। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है। हमने देखा कि ये अपने आप से स्वतंत्र रूप से काम करने में समर्थ नहीं है। ये जब कषाय होगी उस समय में ये एक्टिव होंगे। कषाय नहीं है तो 9 कषाय कुछ भी काम करने में समर्थ नहीं। हालांकि हमने ये भी देखा कि 9 कषाय का अस्तित्व 9वें गुणस्थान के सवेद भाग तक है, अर्थात 6वां भाग। उसके आगे तो 9 कषाय है ही नहीं, उनका अस्तित्व खत्म हो गया है। और कषाय तो 10वें के अंत में जाती है। कहने की बात इतनी है कि 9 कषाय अकेले में काम नहीं कर सकती, कषाय के साथ ही वो रंग लाती है। जैसे हम देखते हैं कि वेदनीय है, अकेले से काम करने में समर्थ नहीं है, लेकिन मोह है तो वेदनीय इतना जोर मारता है जैसे वो ही राजा है। ठीक है, कहते हैं ना कि डॉक्टर के ज्यादा वो कंपाउंडर ही जोश करता है। तो ये इस प्रकार की बातें हैं। मतलब कई डॉक्टरों के पास जाना होता है तो वहां वे एक्सरे देखते हैं, तो कंपाउंडर ही ऐसे देखता है जैसे डॉक्टर से ज्यादा इसको समझता है। मतलब यहाँ की मतलब इतना होता है, एक्यूरेसी होगी, अभ्यास होगा, मैं उसको विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल दिखाई देता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है क्या? वेद का बंध जो है वो लोक के साथ जाएगा कैसे? हाँ, देखिए, लोभ के साथ इन द सेंस ये तो मोह की वश करना है। अपन मोह से ही बंद होता है। एक मूल नियम ही हमने बनाया है, 8 कर्मों का बंध तो होता है लेकिन कारण उसमें मोहनीय है। क्या कहा? कारण मोहनीय है, लेकिन 8 कर्मों के उदय को लेकर उन कर्मों को लेकर कोई नवीन बंध नहीं है, लेकिन इस मोह को लेकर 8 कर्मों का बंध होता है। तो वेद भी अपने आप में मोह ही है, चारित्र मोह है, तो बिल्कुल वो बंध का कारण बनता है। ठीक है, विचित्र बात है लेकिन ऐसा ही हो जाता है। जैसे अभी नपुंसक वेद है, तो नपुंसक वेद बनने का कारण तो जो कोई स्वयं को संतान उत्पत्ति की इच्छा नहीं करना और भोग की वांछा करना, ऐसी जो कोई वांछा होती है उसको लेकर नपुंसक वेद बनता है। ऐसा सहज ही, मतलब निमित्त नैमित्तिक के, यहाँ पर हमको पता भी नहीं पड़ता है कि हम इस परिणाम को लेकर हमको भविष्य में यह फल भोगना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये हमने चर्चा देखी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार ये 9 तो 9 कषाय है। यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए इन्हें ईशत कषाय कहते हैं। यहाँ 9 शब्द ईशत वाचक जानना। ईशत मतलब अल्प, किंचित। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथासंभव होता है। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते। अंडरलाइन दिस। मोह के उदय में मोह को क्या डिफाइन कर रहे हैं? मिथ्यात्व और कषाय भाव। जैसे आपको भागों की परिभाषा याद होगी क्या? जब जीव स्वयं
स्वरूप को भूलकर, एक स्वरूपाचरण में असावधान होता है, दो तो उसमें जिस कर्म का उदय होता है उस कर्म को मोहनीय कर्म कहते हैं। फिर से कहता हूं, जब जीव स्वयं के स्वरूप को भूलकर स्वरूपाचरण में असावधान होता है तब उसमें जिस कर्म का निमित्त हो उस कर्म को मोहनीय कर्म कहते हैं। तो मोह मतलब दर्शन मोह एंड चारित्र मोह। जब हम कहते कि स्वरूप को भूलना, दर्शन मोह, श्रद्धा संबंधी भूल, मिथ्यात्व, और स्वरूपाचरण में असावधान, यह चारित्र मोह की बात है। तो ये दोनों बंध के कारण है। मान लीजिए चौथे गुणस्थान तक हम कहेंगे कि दर्शन मोह ही बंध का कारण है, और फिर चौथे के आगे यथा योग्य जितनी कषाय उत्पन्न है, का उदय है, उसके अनुसार वो बंध होता हुआ दिखाई देगा। तो निश्चित रूप से वह बंध कहेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये ही है। इसलिए मंगलाचरण जो किया पंडित साहब ने दूसरे अध्याय का, इस भवतरु का मूल एक, नहीं ये तो इसका नहीं है, आगे के इसमें है, इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव। मतलब इस संसार रूपी वृक्ष का कारण कौन है? एक मिथ्या भाव है। यह तो मंगलाचरण, मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहे सदा, यही मोक्ष उपाय। तो कहने की बात इतनी है कि भव का कारण ये मोह है, और मोह जब कहेंगे, देखिए मात्र मोह कह दिया तो उसमें दोनों गर्भित समझना, दर्शन मोह और चारित्र मोह, ओके। लेकिन मोह राग द्वेष ऐसा जब कहते हैं तो मोह मतलब मिथ्यात्व, विपरीत श्रद्धान, और राग द्वेष मतलब चारित्र मोह। ये इस प्रकार से बाइफर्केशन हमको करते आना चाहिए। मात्र मोह जब कभी कहीं लिखा होगा तो वहां पर दोनों समझना, दर्शन मोह एंड चारित्र मोह, ठीक है। ऐसे भी लिखा मिलेगा, सो कषाय से बंध हो, या पहले भी क्या है ना, जिनको संसार परिभ्रमण नहीं करना हो तो वे कषाय ना करे। तो कषाय ना करे मतलब कषाय ये अंत दीपक है, वहां पर मिथ्या, अविरति, प्रमाद और कषाय, ये चारों गर्भित समझना, ठीक है। अपेक्षा जैसी है वैसी लगानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्मबंध के भी कारण यही है, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है। अंडरलाइन दिस, सावधानी का अभाव है। जैसे शराब पीने वाला भी सावधान नहीं है, असावधान है, वैसे यहां पर कह रहे हैं ये मोह मदिरा जो है, ये इसमें से असावधानी वर्तती है, अपने स्वरूप का ही विस्मरण हो जाता है, और उसको लेकर यह जीव नियम से दुखी होने वाला है। तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति और तीन वेद का नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वह अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। मतलब चारित्र मोह भी क्यों ना हो, वो भी असावधानी ही करता है। ऐसा नहीं समझना कि मिथ्यात्व है इसलिए असावधानी, नहीं, ये चारित्र मोह को लेकर भी असावधानी। जैसे अनंत अनुबंधी है, उस स्वरूपाचरण के साथ साथ सम्यक्त्व का भी घात करती है, द्विस्वभावी है, तो इस प्रकार वो भी बाधक है, ऐसा समझना। आइए, ये अपना मोह का प्रकरण हो गया है। थोड़ा सा अपन गुमटसार कर्मकांड का जो विषय है उसके
जो पहली 6वीं गाथा और 15वीं गाथा का लगभग सार यहाँ से लेते हैं। पहले तो वो 6वीं गाथा में कहते हैं कि वैसे कर्म एक है, विस्तार से 2 करेंगे घाती अघाती, और विस्तार से करेंगे तो 8 है, और विस्तार करते हैं तो 148, और विस्तार करते हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण। तो कह रहे ऐसे कर्म का रेंज बढ़ते जाता है। 15वीं गाथा के आसपास ये प्रकरण देखना पड़ेगा। वहाँ कहते हैं कि ये क्रम ऐसे क्यों लगाया है आपने, 8 कर्मों का क्रम ऐसा क्यों है? पहले ज्ञानावरण, दूसरा दर्शनावरण, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय, 5वां आयु, 6ठा नाम, फिर 7वां गोत्र और 8वां अंतराय। ऐसा क्रम क्यों है? तो ये कहते हैं कि ज्ञानावरण की चर्चा पहले क्यों करनी, क्योंकि ज्ञान तो निर्णय करता है, और ज्ञान अपने में इतना समर्थ है कि स्व का भी निर्णय करने में समर्थ है और पर का भी निर्णय करने में समर्थ है। इसलिए ज्ञान की ही चर्चा करेंगे। ज्ञान देखता है, दर्शन वैसे दंसन पूर्वम नाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, बात तो बिल्कुल सही है। ऐसा होते हुए भी दर्शन यह ब्लाइंड है। ब्लाइंड है मतलब निश्चय ही नहीं करता है, निर्णय नहीं करता है, ज्ञान ही निर्णय करता है। इसलिए ज्ञान की पहले चर्चा होती है। फिर चूंकि ज्ञान के साथ साथ दर्शन होता ही होता है, या दर्शन के साथ साथ ज्ञान होता ही होता है, इसलिए दर्शन की भी चर्चा हो गई। पहला गुण ज्ञानावरण के, पहला कर्म ज्ञानावरण, फिर दर्शनावरण। तीसरा कह रहे हैं, अपन वेदनियों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, कह रहे इस ज्ञानावरण और दर्शनावरण को निमित्त पाकर इसको इच्छाएं होती है, चाह होती है, और ये चाह ही इसके संसार का कारण है। इसलिए उस इच्छा, जो संसार के कारणभूत जो कारण है, जो परिणाम है, उस परिणाम को कह रहे हैं, उसको तीसरा लिया मोह। ओके, चौथा जब मोह होता है उसको लेकर क्या होता है, कोई ना कोई आयु निश्चित होती है। तो इसलिए कौन सा शरीर धारण करने वाला है ये मोह डिसाइड कर रहा है, तो ये मोह को लेकर आयु बंधी। ओके, जब आयु बनती है तो आयु क्या करती है, आयु इसके सहनन, गति आदि सबको, शरीर सबको फाइनलाइज करती है। तो इसलिए आयु सूत्रधार है नाम कर्म के लिए, इसलिए नाम कर्म बनता है। उसके बाद अब नाम कर्म जैसे ही बंधा है तो उसके साथ साथ गति है उसमें, उस गति को मुख्य करके वो उसका उच्च गोत्र है या नीच गोत्र होने वाला है, वो गति के माध्यम से निश्चित होगा। हालांकि आपको पता ही होगा कि तिर्यंच ये नीच गोत्र है, नार की ये नीच गोत्र है, मनुष्यों का और देवों का उच्च गोत्र कहना है। वैसे मनुष्यों में भेद करके दिखाया है गोत्र की अपेक्षा, लेकिन ये यहाँ की व्यवस्था की बात है। मूल अगर गति की अपेक्षा से विचार करें तो देव और मनुष्यों का उच्च गोत्र माना जाता है। और गोत्र के बाद में अंतराय की चर्चा आती है। अंतराय की चर्चा सबसे अंत में लेने का प्रयोजन आचार्य देव वहां पर कहते हैं कि अंतराय इसलिए लास्ट में चर्चा करते हैं क्योंकि अंतराय जो है तो घाती कर्म, लेकिन घाती होते हुए भी ये घात करने में समर्थ नहीं है। ये इसमें एक भी सर्वघाती स्पर्धक नहीं है, इसमें सब देशघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं। तो इसलिए ये लास्ट में लिया। दूसरा तर्क ये दिया कि अंतराय अर्थात वीर्य, और वीर्य मतलब शक्ति देता है। तो कह रहे हैं कि ये शक्ति सभी द्रव्यों में समान रूप से पाई जाती, समान रूप से मतलब सामान्य गुण है। प्रत्येक द्रव्य में अपनी अपनी ऐसी वीर्य शक्ति पाई जाती है, इसीलिए ये कॉमन होने की वजह से इसको सबसे लास्ट में रखा। और तीसरा कह रहे कि ये गोत्र कर्म निश्चित करता है
कि इसको बाधा कितनी होने वाली है, मतलब अंतराय कितनी आएगी। अंतराय मतलब अंतर आय, अंतर मतलब यहाँ पर रुकावट। ओके, रुकावट कितने देर आने वाली है, कितनी मात्रा में आने वाली है, ये गोत्र डिसाइड करता है। हाउ इज इट दैट कि गोत्र डिसाइड करेगा? तो कहते हैं कि मान लीजिए मनुष्य का उदाहरण लेते हैं कि कोई नीच गोत्री जीव है, फॉर एग्जाम्पल शूद्र है। तो शूद्र होने की वजह से क्या है, ये शूद्र जो है दो प्रकार के हैं, स्पृश्य शूद्र और अस्पृश्य शूद्र। तो ये शूद्र जो है ये नियम से मुनि अवस्था धारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये गोत्र ने बाधा पहुंचाई है इसके पुरुषार्थ में, ऐसा नियम बन रहा है। इसीलिए या इवन आपको पता होगा कि स्पृश्य शूद्र ज्यादा से ज्यादा 10-11वीं प्रतिमा धारण करता है, और 11वीं प्रतिमा धारण करने वाला शूद्र भी ऐलक अवस्था वाला जीव भी, उसकी कोपिन का वर्ण अलग होता है, एक उसके पात्र का अलग धातु का होता है, 2, और उसके भोजन आदि की व्यवस्था भी चौके में नहीं होती, चौके के बाहर होती है। इतना सब कहने का प्रयोजन इतना ही है कि इस गोत्र ने बाधा खड़ी की है और इसलिए उसको अंतराय अपन कह रहे हैं। ठीक है, तो अंतराय लास्ट में आने के अपन ने 3 कारण देखे। होपफुली आपको समझ में आए होंगे, मैंने बहुत फास्ट बताए हैं, लेकिन जिन्होंने गोमटसार कर्मकांड किया है उनके लिए तो ये एक रिवीजन जैसा हुआ होगा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था, इसकी चर्चा करनी है। अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था क्या होती है? अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था तो कह रहे हैं कि वैसे विचार करें, यहाँ इन्होंने डायरेक्टली कुछ लिखा नहीं है मोह के बारे में, लेकिन आप एक विचार करना कि मोह यहाँ पर भी हावी है, क्योंकि अंतराय में भी तो एक चाह होती है। हालांकि इन्होंने हर जगह पर चाह लिखी है, जैसे इसको दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इन संबंधी चाह होती है, इच्छा होती है, और इच्छा इज नथिंग बट मोह। ओके, तो कहीं ना कहीं इस अंतराय में भी मोह ही कार्यकारी दिखाई दे रहा है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं और विषय को समझ पाएंगे। तथा अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, अंतराय के उदय से जीव चाहे, जीव की चाह मतलब यहाँ पर मोह का उदय है, तो अंतराय भी काम कर रहा है तो वहां मोह कार्यकारी है। ठीक है, चाहे सो नहीं होता, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, एक क्या है अंतराय। और एक बात समझना, ज्ञानावरण और दर्शनावरण में ज्ञानावरण का उदय भी चलता है, क्षयोक्षम भी चलता है। एक मोहनीय में तो प्रत्यक्ष देख रहे संसारी जीव जो है, अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो उसका उदय ही है, क्षयोक्षम नाम की कोई चीज ही नहीं है। और तीसरा यहाँ पर अंतराय की बात कर रहे हैं, अंतराय में उदय होता ही नहीं, मात्र क्षयोक्षम होता है। हमने देखी चर्चा की, अभी जस्ट बताया, इसमें देशघाती स्पर्धक ही पाए जाते हैं, सर्वघाती का तो अभाव ही है। तो इसलिए देशघाती स्पर्धक होने की वजह से क्षयोक्षम होता है, अर्थात उसको चाह के अनुसार पूर्ण कुछ मिलता नहीं है, कुछ मिलता है, नहीं मिलता है, वो सब कुछ में जाएगा, वेरी लिमिटेड। ऑलराइट, तो इतना ही इसमें होता है। देखिए, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती है। ओके, वस्तु की प्राप्ति मतलब मान लीजिए अपने को 4 व्हीलर चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, वॉट एवर XYZ, या कोई कहे मुझे विमान में बैठना है, या कोई कहे मुझे 7 समुंदर पार जाना है, या कोई कहे मुझे विदेश क्षेत्र जाना है तो चाह है ये, और नहीं जा पा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर कह रहे अंतराय। ओके,
वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती है, भोग करना चाहे सो नहीं होता है, भोगांतराय, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता है, उपभोगांतराय, और अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो नहीं होती है, वीर्यांतराय। तो ये सहज अपने आप में अंतराय के निमित्त से या अंतराय के क्षयोपशम में ऐसी जीव की अवस्था पाई जाती है जहाँ पर इच्छा के अनुसार इसको कार्य या फल नहीं मिल रहा है, ये इसके दुख की निशानी है। समझ में आ रहा है? तो ये अंतराय की बात आई। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता है, और उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या कह रहे इस प्रकार अंतराय के उदय से, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पर उदय कह रहे हैं, अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता है। अभी उदय कैसे लगाएंगे, कोई बता सकता है? वैसे मैंने तो नहीं कहा, बट उदय कैसे लगाएंगे यहाँ पर? देशभक्ति का उदय। देशघाती में तो क्षयोपशम होता है। क्षयोपशम में रहता है ना जो, आपको कहना है आवरण। हाँ, स्पर्धक रहते हैं। हाँ, तो वो आवरण जो है वे उदय जनित लेंगे, और जितना विरलापन है वो सब उससे स्वभाव व्यक्त होता है। ठीक है। उदय से जो चाहता है सो नहीं होता है, तथा उसी के क्षयोपशम से किंचित मात्र चाह हुआ भी होता है। चाह तो बहुत है, चाह तो बहुत है, मतलब आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमम कस्य किम कियदा याति वृथा वो विषयशिता। ये आत्मानुशासन का छंद है, जहाँ पर कह रहे कि प्रत्येक जीव की इतनी आशा है, या आशा रूपी गड्ढा इतना है कि इसमें विश्व की सारी संपदा भर दी जाए, इस इच्छा रूपी गड्ढे में विश्व की सारी संपदा भर दी जाए तो अणु के समान है। अब अणु कितना बड़ा है? परमाणु अपने आप में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो अणु के समान ये इसकी सारी संपदा इसकी इच्छा में बैठती है। अर्थात इच्छा तो पूरी नहीं हुई है, और इसलिए कहते हैं ऐसा होते हुए भी वो पूर्ण होने वाली नहीं है, इसलिए ऐसी विषय इच्छा वृथा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चाह तो बहुत है, परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, किंचित मात्र लाभ होता है, ज्ञानादिक शक्ति प्रकट होती है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए, अर्थात भवितव्यता के अधीन है। मतलब दान होना, भोग होना, लाभ होना, उपभोग होना और वीर्य की शक्ति की प्रकटता होना, ये सब भवितव्यता के अधीन है। फिर से यहाँ पर आप अपनी चर्चा हुई है कि भवितव्यता अपन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि पांचों समवाय जब भी कोई कार्य होता है तो पांचों समवाय की हाजिरी है। ऐसा होते हुए भी भवितव्यता के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि इसकी चाह है। अगर चाह नहीं होती तो इसकी भवितव्यता की बात नहीं करते। समझ में आया? चाह है इसलिए इसको भवितव्यता समझा रहे हैं। जैसे किसी लड़के ने एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई की और उसको मन चाहा रिजल्ट नहीं आया। मान लीजिए वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा 95 और उसको मान लीजिए 90 मिले, तो कह रहे ये जो मन चाहा रिजल्ट नहीं आया है, तो उसको समझाया जाता है कि तुम्हारी भवितव्यता नहीं थी, ऐसा ही प्रकृति को मंजूर था। ओके, फिर उसके पुरुषार्थ को नहीं दोषारोपण किया जाता है, फिर उसको तुम्हारा नसीब ही खराब है आदि आदि कहकर भवितव्यता के ऊपर जोड़ा जाता है। हम भी कितने बार मान लीजिए अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता तो हम क्या करते, अपना नसीब ही खराब है तो किसको क्या, मतलब कहने की बात यह है कि यहाँ पर
उद्यम करने के बाद में भी कार्य नहीं होता हुआ दिखाई दे तो उसमें हम भवितव्यता को दोषित करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भवितव्यता के अधीन कार्य है। हालांकि हमने देखा है कि आगे 7वें अध्याय में पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति ये प्रकरण वे स्वयं लिखने वाले हैं और वहां पर वे कहेंगे कि भवितव्यता तो किसी चिड़िया का नाम है ही नहीं, मतलब वो वस्तु ही नहीं है। जो वस्तु नहीं उसके बारे में विचार क्या करें, समझ में आ रहा है। तो वहां पर पूरा जोर पुरुषार्थ के ऊपर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हताश होके ना बैठे कि हाँ जिस दिन मेरे से पुरुषार्थ होना है, मेरी भवितव्यता होगी, उस दिन मेरे सम्यक तो प्रकट होगा, तब तक मैं शांति रखता हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई एकदम से निश्चिंत ना हो जाए, इसलिए इसे पुरुषार्थ का भी डोज दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर ये अन्य द्रव्यों में वांछा कर रहा है और इनकी प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आकुल चित्त हो रहा है। तो इसे समझाया जा रहा है कि ये पर द्रव्य तुम्हारे अधीन नहीं है, इनका संयोग बनना भवितव्यता के अधीन है, अर्थात उनका परिणमन उनके अधीन है और वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार होवे। इसमें बहुत बहुत इंटरफेस है, मतलब इसमें बहुत बाधाएं हैं। इस सब बाधाओं को पार करके हमको ये सब संयोग मिलते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये मैंने इच्छा की और मुझे लड्डू मिल गए, ये मैंने इच्छा की और मुझे सब कुछ मेरे सामने वस्तुएं आती हुई दिखाई दे रही है, इसका मतलब मेरी इच्छा के अनुसार कार्य होता है, ऐसा भ्रम होता है। लेकिन इसे पहले ही समझा आए हैं, ये काक तारक न्याय से ये सब इसको संयोग मिल रहे हैं। कितने दुर्लभता से प्राप्त होते हैं और सहज प्राप्त होते हुए इसको उसकी दुर्लभता भासित नहीं होती है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेदनीय कर्म जन्य अवस्था। देखो हमने 8 कर्मों का क्रम देखा, उसमें हमने वेदनीय का क्रम तीसरा बताया था, लेकिन उसके ऊपर चर्चा नहीं की थी। अब थोड़ी चर्चा अभी विचार करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि ये वेदनीय कर्म जो है, ये वेदनीय कर्म ये भी सचमुच मोह है तभी काम करने में समर्थ है, इसीलिए ऐसे वेदनीय में कुछ दम नहीं है। लेकिन ये मोह जब होता है तभी ही वेदनीय काम करता है। आपने देखा होगा या पढ़ा भी है हमने कि सुख की प्राप्ति मोह के अभाव में, और वेदनीय के अभाव में क्या होता है, कोई बताएगा? वेदनीय के अभाव में बोलिए। उसके अभाव ने उसके हयाती में साता असाता होती है मैं उसके अभाव में पूछ रहा हूं। अव्याबाधत सुख, सुख, मुझे तो वो शब्द चाहिए था, सुख। अच्छा, तो वेदनीय भी सुख का बाधक है और मोहनीय भी सुख का बाधक है तो देखो शब्द ही वहां पर बता रहा है, अव्याबाधत्व कहते तो कहकर अव्याबाधी सुख है। ठीक है, फिर से कहने की बात, वेदनीय भी कहीं ना कहीं सुख का परिचायक है। अब मेरा एक अगला प्रश्न है, थोड़ा सा विचार करके कहना, ये अघाती कर्म हमको क्या देते हैं और घाती कर्म हमको क्या देते हैं? वैसे चर्चा हुई है अपनी पहले, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से की है। अघाती कर्म और घाती कर्म हमको क्या क्या देते हैं? अघाती संयोग, अघाती संयोग देते हैं, वेरी गुड। और घाती? बोलिए कोई। हाँ बोलिए भाभी, बोलिए। जागृति में भ्रमण। संयोगी भाव कहना चाहिए। ठीक है, जब अघाती कहते हैं संयोग देते हैं तो घाती कर्म संयोगी भाव देते हैं। लेकिन
थोड़ा सा गौर से विचार करेंगे तो ये बहुत ही स्थूल और कच्ची परिभाषा है। मैं थोड़ी सी बात रखूंगा, उपयोग देकर सुनना। जैसे हमको मालूम है कि 4 प्रकार की प्रकृतियां है, जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, भव विपाकी और क्षेत्र विपाकी। ऐसी 4 प्रकार की प्रकृतियां है कि नहीं है? ठीक है। उसमें जीव विपाकी हमने देखी थी 62, पुद्गल विपाकी 78, 62 एंड 78 140, और भव विपाकी 4 और क्षेत्र विपाकी 4। ठीक है, 148 हो गई। उसमें से घाती कर्म की 47 है, वे सभी की सभी जीव विपाकी प्रकृतियां है। जीव विपाकी मतलब जीव के परिणामों में हेरा फेरी करती है, मतलब हीनादिकता उनके निमित्त से पाई जाती है। अब अघाती कर्मों में भी वहां पर भी जीव विपाकी प्रकृतियां है। लगभग कितनी? 15 प्रकृतियां जीव विपाकी है। तो इसका मतलब अभी जो परिभाषा कराए हैं अपन कि घाती कर्म संयोग देते हैं और अघाती कर्म संयोगी भाव देते हैं, इस स्टेटमेंट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है अघाती कर्मों में भी ऐसे कुछ कर्म है जो संयोगी भाव देते हैं। फॉर एग्जाम्पल साता, असाता, ये जीव विपाकी प्रकृति है। उच्च गोत्र, नीच गोत्र, ये जीव विपाकी प्रकृति है। कहने की बात इतनी है कि ये अघाती में भी संयोगी भाव पाए जाते हैं। ओके, तो एक विशेष बात आपके ज्ञान में होनी चाहिए। स्थूल रूप से अघाती कर्मों को संयोग देते हैं ऐसा कहा जाता है, घाती कर्मों को संयोगी भाव करते हैं ऐसे कहा जाता है। लेकिन चूंकि हमारा अभ्यास थोड़ा सा डेप्थ में हुआ है, इसलिए हमको इसकी विशेषता भी ज्ञान में होनी चाहिए कि संयोगी भाव अघाती कर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था तथा अघाती कर्मों में पढ़ते हैं। तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। अंडरलाइन द वर्ड, सुख दुख के कारण। यह कहकर क्या करना है अपने को, इसका मोह के साथ कितना क्लोज रिलेशन है ये समझ में आता है। देखिए, भागों में वेदनीय कर्म की क्या परिभाषा है, कोई बता सकता है? वितराग विज्ञान भाग 1 है मेरे ख्याल से, गाइड में है वो परिभाषा। उसकी परिभाषा ऐसी है, देखो, जो मोहनीय की भी परिभाषा है ना, ये यहां से उठाई गई है। जब जीव स्वरूपाचरण में असावधान होता है और अपने स्वरूप को भूलता है, ये इस पेज नंबर 41 से मोहनीय की कर्म की वहां पर डेफिनेशन लगाई है। अब वेदनीय की भी परिभाषा वहां पर ऐसी दी है कि मोहनीय के निमित्त में जब जीव इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है, तो उस इष्ट अनिष्ट कल्पना में जो कर्म निमित्त है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। तो मोहनीय के साथ साथ ही ये वेदनीय काम करने में समर्थ है। ये मोह चला गया, वेदनीय यहां पर पड़ा है, 13वें गुणस्थान में भी पड़ा है, 11वें 12वें 13वें में पड़ा है, होते हुए भी वो फल देने में समर्थ नहीं है। तो कह रहे हैं
कि मोह के साथ ही वो असर करता है, नहीं तो फिर असरदार नहीं है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं? सुख दुख के कारण होते हैं। बाह्य में सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक, असुहावने ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु दारिद्र्य वध बंधनादिक सुख दुख के कारण होते हैं। इसलिए अपन हमेशा देखते हैं, अपन चर्चा करते हैं कि सचमुच ये संयोग दुख के कारण नहीं है। उन संयोगों में हमारी अनिष्ट बुद्धि दुख का कारण, और वही संयोग कभी कभार हमारे लिए सुख का कारण थे, तो वो भी उसमें इष्ट बुद्धि थी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक गाड़ी खरीदी, नवीन गाड़ी है तो उस गाड़ी में कितना अपनत्व है। कोई हाथ भी लगाता हुआ दिखे तो आकुलता होती है, यहाँ पर दर्द होता है। तो कह रहे हैं कि ये क्या है? ये गाड़ी को लेकर जो आनंद आ रहा है, वो आनंद तो वो उसमें इष्टपना स्थापित है। और कोई कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है तो गाड़ी अपना मोह है, इसलिए वो अनिष्टपना भाषित हो रहा है। लेकिन गाड़ी मान लीजिए कल को जाकर ब्रेक डाउन हो गई तो ये गाड़ी कुछ काम की नहीं, ऐसा हम कहते हुए दिखाई देते हैं। तो वहां पर अनिष्टपना भाषित हुआ। निष्कर्ष इतना ही है कि एक ही वस्तु किसी काल में इष्ट भाषित हो रही है, वही वस्तु किसी काल में अनिष्ट भाषित हो रही है। निष्कर्ष क्या कहेंगे कि जब साता का उदय हो या साता के उदय में एक वस्तु इष्ट भाषित होती है, असाता के उदय में वही वस्तु अनिष्ट भाषित होती है। यहाँ पर उदय मतलब जीव का परिणाम, क्योंकि इसकी दृष्टि उसमें इष्टता की कल्पना कर रहा है, उसी में अनिष्टता की कल्पना कर रहा है। जीव विपाकी प्रकृति है, इसलिए यहाँ पर वेदनीय को घटित करना है। तो जीव कैसे फील करता है वो टोटली उसके ऊपर निर्भर है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में एकदम प्रतिकूल प्रसंग है और प्रतिकूलता में भी ये सहज अपने स्वरूप को एकदम शांत चित्त है। ये शांत चित्त ये इसके साता उदय का परिचायक है, असाता का परिचायक नहीं है। भले ही जगत के लोग ऐसे संयोगों को देखकर कहते हुए दिखाई देंगे, अरे कितने असाता का उदय है, लेकिन इसको ज्ञान चक्षु से विचार करे तो इसके साक्षात साता का उदय दिखाई दे रहा है। इतने मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है और वे श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, तो कह रहे उनके साता का उदय है, असाता का उदय नहीं है। ओके, साता असाता का उदय तो व्यवहारी जगत जन कहते हैं, उनको तो वहां पर उसका वेदन तक नहीं हो रहा है। समझ में आया? क्यों? उपयोग ही नहीं है शरीर में, शरीर को पड़ोसी वत जान रहे हैं, अपने स्वभाव में ही स्थित हो गए हैं, उसमें ही लीन हो गए हैं, तो वहां पर वो ज्ञान का गेय भी शायद नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या चर्चा की? वेदनीय की बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और एक शादी की थी, उस समय पत्नी में क्या था? अपनत्व था, तो वहां पर साता का उदय था, राइट। अब पत्नी अपने इच्छा से विपरीत परिणम रही है, तो अब उसी पत्नी में क्या भाव हो रहा है? द्वेषजन्य भाव हो रहा है। क्यों? क्योंकि असाता अर्थात अनिष्टपना स्थापित हुआ है। तो निष्कर्ष फिर से यही है कि साता के उदय में जो चीज अच्छी लगी थी वही चीज असाता के उदय में विपरीत भाषित होती है। ठीक है, तो वेदनीय कर्म ये जीव विपाकी प्रकृति है, ये हमारे परिणाम से जुड़ी है। हमें उसमें हम इष्टपना या अनिष्टपना जिस प्रकार स्थापित करते उस प्रकार हमको ये वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें
उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। फिर से, यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने ऐसे हैं कि स्वयं ही सुख दुख का कारण होते हैं। ऐसे कारणों को मिलाना वेदनीय के उदय से होता है। वहाँ साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। समझ में आया? तो कहने की बात इतनी है कि साता के उदय में सुख के कारण और असाता के उदय में दुख के कारण कह रहे हैं। ठीक है? और इसमें जीव के परिणामों की मुख्यता, यहाँ ऐसा जानना कि अगले पेज पर, यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते। आत्मा मोह कर्म के उदय से, अंडरलाइन, ये पूरा पैराग्राफ अंडरलाइन करना, आत्मा मोह कर्म के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वह वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब तो सुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मान्य रूप मोह कर्म का उदय होता है। बता रहे हैं ना, मतलब अपन संयोगों को इष्ट अनिष्ट नहीं, हमारी उनमें बुद्धि क्या है इसको लेकर देखो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कल्पना की थी कि मेरे परिवारजन मुझे बहुत अनुकूलता देंगे। अब ये मैंने कल्पना की है, राइट? अब मान लीजिए किसी कारणवश ये मुझसे विपरीत परिणमित हुए, तो मेरी कल्पना के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो मुझे दुख वर्तता है। तो ये दुख का वर्तना ये असाता का परिचायक है, और ये असाता जो हुई है ये कह रहे हैं कि अपने मानने के अनुसार हुई है, उसमें सचमुच परद्रव्य ने कुछ किया नहीं है। मुझे तो इसमें उसके परिणमने में भी उस परिणमने की योग्यता को निश्चित करके मुझे सहज होना चाहिए था, क्योंकि इस द्रव्य का परिणमन इस प्रकार ही होना था। इस द्रव्य का परिणमन इस काल में इस रूप में ही परिणमित होना निश्चित था। ऐसा केवल ज्ञान ने साक्षात देखा है, और वर्तमान मैं इसको देख रहा हूं। ऐसा निश्चय करके मुझे तो आकुलता से दूर जाना चाहिए था, उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक ही कारण किसी को सुख का और किसी को दुख का। जैसे कोई मुझे पूछे सर आपको क्या है, तो कोई कहे कि मुझे मोटा होना है, और कोई मोटा है वो क्या कहे मुझे दुबला होना है। तो ये कारण तो एक है ना, किसी को मोटापन सुख का कारण प्रतीत हो रहा है, किसी को मोटापन दुख का कारण प्रतीत हो रहा है। ये अभी एग्जाम्पल दे रहे। तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनीय का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसे ही वस्त्र किसी को असाता वेदनीय का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है। एक ही वस्त्र, ये कैसे घटित करेंगे? देखो एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए अभी एकदम गर्मी का दिन है ना, तो कैसे कपड़े पहनेंगे? थोड़े से वाइट कॉटन वाले एकदम एलिगेंट, ऐसे थोड़े से सॉफ्ट और थोड़े से पतले, ज़्यादा गाढ़े नहीं होंगे। और यही कपड़े मान लीजिए हम ठंड प्रदेश में जाकर पहने तो वो क्या करेगा?
तो वो कहते कि उसमें तो ये असाता का कारण होगा, अर्थात दुख प्रतीत होगा इसमें। तो एक ही वस्त्र किसी काल में सुख या किसी क्षेत्र में सुख का कारण और किसी क्षेत्र में दुख का कारण भी बन सकता है। समझ में आया? वैसा ही वस्त्र किसी को, अपन ने तो किसी को मतलब दो, यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े किए हैं, हम तो एक ही व्यक्ति को एक ही क्षेत्र में मतलब अलग अलग क्षेत्र में इसमें या अलग अलग काल में इनमें परिवर्तन, उसमें इष्ट अनिष्टपना घटित करता हुआ दिखाई दे। जैसे मान लीजिए मैं कोई कुर्ता एकदम बढ़िया जानकर बाजार से लेके आया, बाजार से लेते समय में तो इतना A1 लगा कि ऐसे लगा कि इसको मैं अब तो हमेशा के लिए इसको ही पहनूं, और जैसे ही घर पर लेके आया सारा मजा किरकिरा हो गया। उसको घर पे लाया और किसी ने बस मुंह टेढ़ा कर दिया, बस उस मुंह टेढ़े करते हुए देखकर सहज ही इस कुर्ते के प्रति जो अपनत्व भाव था या जितनी आसक्ति के भाव थे वो खत्म हो गए, और ऐसे हुआ उसको देखा तक नहीं। तो जब लेते समय में तो इतना उत्कृष्ट जानकर लिया और घर पर लाकर पूरी मजा खत्म हो गई। क्या कारण सो बताइए? ये सब साता असाता ये जीव के परिणामों के साथ जुड़े हैं, ऐसा सहज ही अपने को प्रतीत हो रहा है। ठीक है, इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र है। अंडरलाइन दिस, बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र है बस। निमित्त क्या है? जबरन भाव बिगाड़ता नहीं है। जब तुम्हारे भाव बिगड़े हैं तब निमित्त तुम्हारे लिए कारण बताया जा रहा है। निमित्त कारण, नॉट उपादान कारण। उपादान कारण तुम स्वयं हो। ठीक है, सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रुद्धि तथा परिषादि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। वहां भी तीव्र मोह को जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, वही कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होते हैं। ये एक पॉइंट थोड़ा सा विचार करते हैं। मतलब जितने इंटेंसिटी में मोह का उदय है, जितने इंटेंसिटी में मोही है, मोह का उदय नहीं कहेंगे, मोही आसक्ति, उतने इंटेंसिटी में उतने अनुपात में इसको सुख दुख की कल्पना होगी। मान लीजिए कि मेरी इस मोबाइल संबंधी आसक्ति कुछ नहीं है, तो कह रहे आसक्ति कमी है, तो अब इसमें कुछ कम ज्यादा हो जाए तो मुझे खेद नहीं। क्यों? वह आसक्ति की कमी है, वो मोह की कमी का परिचायक है। यदि मोह ज्यादा हो तो इसमें फिर मैं शायद सो ना पाऊं, चाहे मैं उल्टे सीधे किसको दुर्वचन करूं, क्या कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा हो सकता है। सेम केस मैं तो ये मोबाइल में लगाया, सेम केस शरीर में लगाइए। शरीर में जितनी आसक्ति है उतनी अनुपात में इस शरीर के अनुकूल कार्य नहीं होते हुए देखकर दुख होता है, और जितनी आसक्ति कमी है, मोह की मंदता है, इस शरीर में हीनादिकता भी देखते हुए अपने को खेद नहीं वर्तता है। ये सहज नियम न्याय बता रहे, जीवन जीने की कला है। लोग इतने सब पैसे भर भर के, हजारों रुपए भर के जीवन जीने की कला देखने जाते हैं। यहाँ पर ये सिद्धांत दे रहे हैं, तुम्हारी आसक्ति घटी तुम्हें दुख घटा, और आसक्ति बढ़ी तो तुम्हारा दुख बढ़ा। तो जैसे हो रहा है होते हुए को जान, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। एक फिलोसोफर ने एक बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं कि देर आर टू फैक्ट्स ऑफ मिजरी। क्या? देर आर टू फैक्ट्स ऑफ मिजरी। वन इज वॉट when he has longed for it. long for it मतलब उसने उसकी वांछा की थी, नहीं मिल रहा था, ये वो मिले इसलिए उसने वांछा की थी, तब तक आकुल चित्त था। ओके, एंड द सेकेंड इज when he got what he had longed for, मतलब उसे अब मिल गई वो वस्तु, अब मिलने के बाद में भी वो दुखी है। क्यों?
क्योंकि ये बनी रहे, या फिर उसके पीछे जो खर्चा पानी है, इन सब बातों को लेकर वो दुखी है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आज मान लीजिए पूना में एक फ्लैट लेना है, तो फ्लैट एकदम पॉश सोसाइटी में लेंगे, मान लीजिए 1.5-2 करोड़ रुपए का ले लिया 1.5-2 करोड़ का। अब जैसे ही ले लिया, उसका मेंटेनेंस भरना है, उसके पानी का देखना है, उसके लाइट बिल, और ये इतने सारे उसके साथ में खर्चे हैं, वो खर्चे इसको दुख रूप भाषित होते हैं। समझ में आया? तो ये अपने आप एक वस्तु थी कि लेनी चाहिए, अब ली तो उसको पालने में सफेद हाथी पालने समान दुख लगता है। ऐसे हर चीज में, मर्सिडीज बोलिए, हर गाड़ी में उसके मेंटेनेंस आदि में आते ही आते हैं। तो देयर आर 2 मिजरीज कहकर ये जीव को आकुलता सचमुच अपने यहाँ पर घटाएंगे तो आकुलता अपने मोह की है। जैसी कल्पना की है उसने सुख की, अगर वैसे हुआ, और जितने अनुपात में की है सुख की कल्पना, उतनी मात्रा में सेटिस्फाई हुआ, तो वो उसको प्रॉब्लम नहीं है। एक कम मात्रा में सेटिस्फाई हुआ तो उसको दुख ही होना है। ये तीव्र मोह की निशानी है। ओके, इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अभी निष्कर्ष दे रहे हैं, अन्य वस्तु है वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्त की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण मानता है। इस प्रकार वेदनीय से सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। आज थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है हमने, थोड़ी बहुत चर्चा अपन इसकी लेंगे और कल फिर आगे के प्रकरण को बढ़ाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे।